अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 4 सफर 1447 हिजरी, दिन बुध। इस्लामी तारीख। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबुव्वत व हुकूमत। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ईमान व तौहीद और वही की बरकतों से नवाजा था। अगरचे शुरू में माल व दौलत, दुनियावी तरक्की और शहरी जिंदगी उन्हें हासिल नहीं थी। देहात की सादा और बेतकल्लुफ जिंदगी गुजारते थे। मगर कुदरते इलाही का करिश्मा देखिए कि देहात के रहने वाले अपनी ख्वाहिश व मर्जी के बगैर मिस्र जैसे तहजीब व तमद्दन वाले मुल्क में पहुंच गए और इम्तिहान व आजमाइश के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हुए वहां के बादशाह के पास पहुंच गए। फिर एक मर्तबा बादशाह के एक ख्वाब की ताबीर बताने के बाद मुल्क के मिस्र की सूरत हाल का तस्करा करते हुए फरमाया, हद साली के इस दौर में हुकूमत को कामयाबी के साथ चलाने की सलाहियत और तबाही से निकालने की तदबीर और मुल्क की गिरती हुई मईशत इकॉनमी की हिफाजत करना मैं जानता हूँ। जब अजीज़े मिस्र ने ख्वाब की सही ताबीर और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अमानत व दियानत और सादगी व सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया तो हुकूमत के ओहदेदारों और आम व खास शहरियों को जमा करके तख्त व हुकूमत आपके हवाले कर दी। आपकी दावती कोशिशों से बादशाह ने ईमान कबूल कर लिया और पूरा खानदान मिस्र में आबाद हो गया। इस तरह नुबुव्वत के साथ उन्होंने मिस्र पर 80 साल तक कामयाब हुकूमत करते हुए 120 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। एक फर्ज के बारे में। औलाद की मीरास में माँ बाप का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माँ बाप में से हर एक के लिए मय्यत के छोड़े हुए माल में छठा हिस्सा है, अगर मय्यत के लिए कोई औलाद हो। खुलासा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसके वर्सा में माँ बाप और औलाद हैं तो माँ बापरम से हर एक को अलग अलग छठा हिस्सा देना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में। परेशानी के वक्त की दुआ। जब कोई शख्स किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए तो यह दुआ कसरत से पढ़े। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु व इलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। तर्जमा, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वही अर्शे अजीम का रब है। एक अहम अमल की फजीलत। अल्लाह का जिक्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए बैठें उनको फरिश्ते घेर लेते हैं और उन पर खुदा की रहमत छा जाती है और उनको दिली सुकून हासिल होता है। एक गुनाह के बारे में। सच्ची गवाही को छुपाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाही मत छुपाया करो और जो शख्स उस गवाही को छुपाएगा तो बिलाशुबा उसका दिल गुनहगार होगा और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानता है। आखिरत के बारे में। जन्नत की इमारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की इमारत की एक ईंट चांदी की और एक ईंट सोने की है और उसका गारा खालिस मुश्क है और उसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं और उसकी मिट्टी जाफरान है। तिब्बे नबवी से इलाज। मेहदी से जख्म का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई कांटा चुभा या जख्म हुआ तो आपने उस पर मेहदी लगाई। फायदा, मेहदी जरासीम को खत्म करती है, जलन और सूजन को दूर करती है, नीज इसमें दूसरे भी बहुत से फवायद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अली, अगर किसी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाए तो नजर फेर लो, दूसरी निगाह उस पर न डालो, पहली निगाह तो तुम्हारी है और दूसरी निगाह तुम्हारी नहीं है बल्कि शैतान की है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।